स्टूडेंट्स, इस सेशन में मैं कोई लेक्चर नहीं ले रहा हूँ, ठीक है। मैं एक नॉर्मल से टॉपिक पे बात करूँगा। किसी बच्चे ने मुझे इंस्टा पे मैसेज किया था, बहुत डिप्रेस्ड लग रहा था, तो मैं उसके क्वेश्चंस को रेज़ करने वाला हूँ, उसके बारे में आपको कुछ अपने व्यूज़ देने वाला हूँ। आप क्या सोचते हैं कमेंट बॉक्स में प्लीज़ मुझे बताइएगा। तो स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। कैसे हैं बच्चों? मैं राहुल कुमार मिश्रा स्वागत करता हूं आप सभी का हमारे इस खूबसूरत से चैनल पढ़ो तो ऐसे में। स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। स्टूडेंट्स, उस बच्चे ने मुझे इंस्टा पर मैसेज किया कि सर मेरे बहुत ही कम मार्क्स आते हैं, मैं 50% वाला बच्चा हूं, क्या मैं लाइफ में कुछ कर पाऊंगा? ये देखिए, ये आमूमन 9th 10th 11th में जो भी बच्चे होते हैं ना, उनके दिमाग में ये चीज़ चल जाती है कभी कभी, ठीक है। मेरे साथ भी ये हुआ है, मेरे दोस्तों के साथ भी हुआ है और भी बहुत सारे लोगों के साथ हुआ है कि देखिए सोसाइटी ने क्या बना के रखा हुआ है, हवा या क्लाउड आपके माथे पे। आपके दिमाग में ये क्लाउड बना हुआ है कि अगर परसेंटेज अच्छा नहीं आया तो आप सक्सेसफुल नहीं हो पाइएगा, ठीक है। ये धारणा सबसे गलत धारणा है, पहले इसको बदलना है आपको। आपको पता है यूपीएससी जो इंडिया का सबसे टफेस्ट एग्जाम है, ठीक है, उसमें कितने सारे बिलो 60% वाले निकाल लेते हैं जो 10th और 12th में थे। पढ़ाई में अच्छे नहीं थे वो, अपने एकेडमिक्स में बिल्कुल अच्छे नहीं थे वो। आप YouTube पे सर्च कर लीजिए, एक से एक एग्जाम्पल्स आपको मिलेंगे, ठीक है। जुनैद अहमद, जाके उनकी इंटरव्यू देखिएगा, ठीक है, पड़ी हुई है YouTube पे। कितने परसेंट लाए थे उन्होंने? आई थिंक 56-60% के आसपास था उनका, ठीक है। उसके बाद राहुल सिन्हा कर एक आए हुए हैं जो स्टॉक्स में, ठीक है, बिहार के बीपीएससी क्लियर किया हुआ है उन्होंने, ओके। एसडीएम की पोस्ट पर कार्यरत हैं वो बिहार में ही। लास्ट अटेम्प्ट में उन्होंने अपनी बीपीएससी एग्जाम क्लियर की थी। और क्या थे वो पढ़ने में, जाकर उनको देखिएगा थोड़ा आप। मंदबुद्धि बोला करते थे सब उन्हें, उनके घर वाले, उनके दोस्त, क्या बीतती होगी उन पे। तो ऐसा कुछ नहीं है, दिमाग पर अपना जोर नहीं डालना है, पढ़ाई की उम्र तक पढ़ाई करना है। जब आपको फाइट करना होगा जॉब के लिए, आपको किक सही मिलेगा ही मिलेगा, हर किसी को मिलता है। पढ़ाई के फील्ड में अगर आपको आगे बढ़ना होगा तो आप पढ़ाई के फील्ड में आगे बढ़ जाइएगा, अगर नहीं तो बिजनेस के फील्ड में नाम कमाएंगे। जरूरी नहीं है कि पढ़ाई ही सब कुछ है, ऐसा कुछ नहीं है। दिमाग में सक्सेसफुल होने का मंत्र फिट करना है दिमाग में, ठीक है। ये नहीं कि हमको उसी रास्ते को फॉलो करना है जो मेरे घर वाले हैं, जो मेरे भैया ने फॉलो किया, जो मेरी दीदी ने फॉलो किया, या जो मेरे रिलेटिव्स बताते हैं। रास्ते सबके लिए अलग अलग होते हैं, ठीक है। सबका समझने का लेवल अलग होता है। कोई एक ही बार में चीज़ों को पकड़ लेता है, कोई 2 बार में पकड़ता है, कोई 3 बार में, कोई 5 बार में, कोई 10 बार में पकड़ता है। कोई दिक्कत नहीं है। 10 बार वाले में थोड़ी सी मेहनत ज़्यादा लग रही है, लेकिन हाँ, अगर आप अपने आप को डाउन कर देंगे, मेहनत करने के लिए अगर आपको अपने आप को डाउन फील कराने लगेंगे, ये सही चीज़ नहीं है, ठीक है। वो उसकी मेहनत है, ये आपकी मेहनत है। आपकी अपनी काबिलियत अपनी जगह, उसकी अपनी काबिलियत अपनी जगह। आप अगर पढ़ाई के मामले में स्लो हो तो आप कोई और फील्ड में आप फास्ट हो गए, ठीक है। हाँ, यहाँ बदमाशी की बात नहीं चले, बदमाशी के फील्ड को माइनस कर लेना है, क्योंकि बदमाशी से किसी को सक्सेस नहीं मिला आज तक, ठीक है। तो बदमाशी हटा दीजिए। बात हो रही है एक प्राइम आइडिया आपके दिमाग में होगा कि हाँ, बड़ा होना है तो मुझे ये करना है, ठीक है। वो आपके पर्सनैलिटी, ओके, आपके एटीट्यूड के साथ मेल खाता होगा, वो जो भी ड्रीम है आपका। जैसे साइंटिस्ट जो बच्चे बनना चाहते हैं वो बहुत मेहनत करते होंगे शुरू से ही, क्योंकि पता है उन्हें कि साइंटिस्ट का एक एक वक्त कीमती होता है। और साइंटिस्ट जो होते हैं वो हर एक पल रिसर्च में ही लगे रहते हैं। खाना पीना, बाल काटना, नहाना धोना, कपड़ा क्या पहन रहे हैं नहीं पहन रहे हैं, दुनिया में क्या चल रहा है नहीं चल रहा है, कुछ नहीं रहता है उनकी मतलब सुध में। खो जाते हैं बिल्कुल अपने रिसर्च में। उसी तरह खोकर वो बच्चे पढ़ते हैं। किन्हीं का होता है कि नहीं, हम मुझे क्रिकेटर बनना है, तो ठीक है भाई, पढ़ लेते हैं, परसेंटेज निकाल लेते हैं जिससे कि वो पास हो जाएं, कोई दिक्कत नहीं है उसमें भी। क्रिकेटिंग फील्ड में तो वो सक्सेस करेंगे ना। देखिए, पढ़ाई तो एक बेसिक लेवल तक आपको करनी ही पड़ेगी, आपको ग्रेजुएशन तक तो झेलना है, इसे झेलना है, ठीक है। माइंड में ये चीज़ बैठा लीजिए। ग्रेजुएशन के बाद फिर वो अपने आप को प्रूव करना है कि आप जिस फील्ड को चूज करना चाह रहे हो वो फील्ड आपके लिए सही है, वहाँ सक्सेसफुल आप होके दिखा सकते हो। और पैसा आज के डेट में सबसे ज़्यादा बड़ा पैमाना होता है, सबसे बड़ा स्केल होता है सक्सेसफुल होने का। ये भी चीज़ गलत होती है। किसी फील्ड में पैसा बहुत ज़्यादा होता है, अगर आप उस फील्ड में सक्सेस करके, अगर देखिए क्रिकेटर अगर बन के आप सक्सेसफुल हो रहे हैं तो भाई तब तो आपको फुटबॉलर बनना चाहिए था। क्रिकेटर अगर
साल के 100-150 करोड़ कमाता है तो फुटबॉलर साल के 500-600 करोड़ कमा लेता है। तो अपना अपना नजरिया है, किसी को फेम से ज्यादा मतलब होता है, किसी को पैसा ज्यादा चाहिए। ठीक है, दोनों का बैलेंस होना लेकिन लाइफ में जरूरी है। ओके, एक लिमिट के बाद पैसा अगर आपके हाथ में आ रहा है, आप सक्सेसफुल हो गए हो, कोई दिक्कत नहीं हो। ठीक है, तो टेंशन नहीं लेना है, अभी से डिप्रेस्ड नहीं होते हैं। और ये एग्जांपल मैंने क्यों दिया, ये एग्जांपल देखिएगा आप यूट्यूब पे जाकर, आप सर्च करिएगा, आपको जो भी मतलब मैक्सिमम यूपीएससी क्रैक करने वाले हैं, आपको बहुत ही एवरेज स्टूडेंट्स मिलेंगे, आप देख लीजिएगा करके। ये जो एग्जाम होता है ये लाइफ के हर पहलू को छूता है, एक चीज जान लीजिएगा। ठीक है, इस एग्जाम में हर एक सब्जेक्ट, हर एक टॉपिक्स, करंट में क्या चल रहा है दुनिया में, उसके बारे में यहाँ बात होती है यूपीएससी। इसे ऐसे ही टफेस्ट एग्जाम नहीं बोला जाता है इंडिया का। ठीक है, इस एग्जाम को क्रैक एवरेज स्टूडेंट कर लेता है अपनी मेहनत से। ये जो एग्जाम है, और कोई भी एग्जाम होता है लाइफ में, मैं तो यही मानता हूँ कि जो स्लो एंड स्टडी होता है ना, वही जीतता है रेस। ओके, तो आप हो सकता है आप पहली बॉल, आप दूसरी बॉल, तीसरी बॉल, चौथी बॉल, पांचवी बॉल में आप बोल्ड हो गए हो। ठीक है, जो भी हो, नेक्स्ट टाइम आप जब उतरिएगा, पिछले वाले एक्सपीरियंस के साथ आप उतरिएगा। तो पिछली बॉल में अगर आप बोल्ड हुए थे, अगली बॉल में आप बोल्ड नहीं होइएगा। ठीक है, ओके, तो लाइफ बहुत चांस देने वाली है, लाइफ आपको एक ही चांस नहीं देगी, और लाइफ बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज, बहुत सारी दरवाजे आपके लिए खोलती है। आपको सेलेक्ट करना है आपके लिए क्या सही है वो रास्ता कि नहीं है। ठीक है, दूसरों के दबाव में, दूसरे को प्रेशर में आपको नहीं रहना है। ओके, तो इसीलिए अभी से 10th वाले जो मैं बोल रहा हूँ, 10th वालों को क्या है ना कि अपना स्ट्रेंथ देखिए, और आगे आपको कौन सा सब्जेक्ट लेना है, कौन सा स्ट्रीम चुनना है, वो भी डिसीजन लेना शुरू कर दीजिए। आपको साइंस स्ट्रीम में ज़्यादा फोकस रखना है, या आपको कॉमर्स बैकग्राउंड पे जाना है, या आपको आर्ट्स लेना है। ठीक है, तो इसके बारे में रिसर्च करिए यूट्यूब पे। नहीं है क्वेरी, मुझसे कमेंट बॉक्स में जो पूछना है पूछिए। अगर आपके कमेंट्स मुझे लगे कि मुझे उन पर एक वीडियो बना देना चाहिए, तो मैं वीडियो उन पर ज़रूर बनाऊंगा। ठीक है, तो डिप्रेस्ड नहीं होना है लाइफ में, और सबसे बड़ी चीज़, नेगेटिव लोगों से आपको दूर रहना है। मेरी एक स्टूडेंट थी, ये पिछले साल की बात है, उसे मैंने स्टार्ट किया था पढ़ाना। ठीक है, उसका ये हाल था ना कि काँप रही थी वो। ठीक है, जब मैं फर्स्ट टाइम उसे मिला था, जब फर्स्ट टाइम मैं उसे पढ़ाने शुरू किया था, मैंने उसे क्वेश्चन पूछा था, बेसिक सा क्वेश्चन था। वो काँप रही थी, वो काँप क्यों रही थी पता नहीं। ठीक है, लेकिन काँप रही थी वो, क्यों? क्योंकि वो डर रही थी। वो डर इसलिए रही थी कि मैंने अभी तक क्या पढ़ा, वो पढ़ा, कुछ सीखा उससे। ये प्रेशर तो रखना ही नहीं है कभी भी किसी स्टूडेंट को। आपने पढ़ चुका है तो आपने 1% तो कुछ ना कुछ नया चीज़ गेन किया ही होगा। वो पॉजिटिविटी के साथ आपको आगे बढ़ना चाहिए। ठीक है, जब होने को कुछ है ही नहीं तो फिर डरना क्या? जब आपको कुछ पता ही नहीं है तो फिर डरना क्या? तो ये एटीट्यूड मन में ज़रूर रखिए। हाँ, बहुत से ऐसे लोग हैं जो आपको डरा कर, धमका कर, ठीक है, डांट कर, पीट कर सोचते हैं ठीक कर लेंगे, मोल्ड कर लेंगे। नहीं, बच्चे शेप नहीं किए जा सकते उस तरह। ठीक है, बच्चे उस तरह कभी भी शेप नहीं किया जा सकते हैं। कोई थेथर हो जाएगा एक नंबर का, सीधा बात है, और कोई नहीं तो इतना ज़्यादा डिमोरलाइज हो जाता है कि वो खुद की परछाई से भी डरने लग जाता है जब वो पढ़ने बैठता है तो। ठीक है, तो इस चीज़ से दूर रहना है आपको, नेगेटिव लोगों से दूर रहना है। जो भी आपको सुना रहे हैं हर एक बात पर, जो भी डिमोरलाइज करते हैं आपको हर एक बात पर, उनसे दूर रहना है। मैं भी अपने लाइफ में कभी भी इन जैसे लोगों को आसपास भी नहीं भटकने दिया हूँ। ठीक है, आपको अगर क्रिटिसाइज किया जा रहा है सही चीज़ के लिए, अगर आप बदमाशी कर रहे हो, अगर आप टाइम पास कर रहे हो तो सही है। लेकिन हाँ, अगर बिना पढ़ाए आपको सुना देता है अगर कोई, तो वो गलत है। ठीक है, हेल्प करना है बच्चों को, हेल्प सही ढंग से करना चाहिए। गाइडेंस देने का मतलब ये होता है कि बच्चों को सही रास्ते में मोड़ना है आपको। ठीक है, उसका ये मतलब नहीं होता है कि मैं अपने रास्ते में उसे मोड़ दूं। अगर आपको 10 बार रिवीजन करके वो चीज़ समझ में आती होगी तो जरूरी नहीं है बच्चे को भी 10 बार बनवाया जाए वो चीज़, नहीं है। अगर शांति से, प्यार से एक बार ही आप उसे समझा दीजिएगा बैठाकर, तो वो क्लियर हो जाएगा उनको। लेकिन नहीं, आजकल तो ऐसा फंडा चलता है, कभी कभी बहुत लोगों का ये फंडा है कि अगर हम एक चीज़ को बच्चों को 10 बार पढ़वा देंगे तो बच्चे को सब कुछ समझ में आ जाएगा। वो नहीं है ऐसा, वो तो आपके दबाव में रट गया वो टॉपिक, उसके बाद भूल भी जाएगा थोड़े समय बाद। तो ऐसा नहीं होता है। ठीक है, हर बच्चे की अपनी एक लिमिट होती है, हर बच्चे की अपनी ग्रैस्पिंग कैपेबिलिटी, और हर बच्चे की अपने सीखने की एक तरीका होता है। ठीक है, कोई लिख कर समझता है, कोई सुनकर समझता है, ठीक है, कोई डायग्रामेटिकली समझता है, कोई थ्योरेटिकली समझता है, कोई प्रैक्टिकली समझता है। तो अलग अलग आयाम है। लेकिन देखिए, सबसे आसान तरीका जो होता है वो होता है प्रैक्टिकली समझना। ठीक है, अगर आप किसी भी टॉपिक को प्रैक्टिकली समझा दें
तो बोलते हैं ना वो कि जो कमज़ोर बुद्धि वाला लड़का है वो भी पकड़ता है चीज़ों को, उसके और समझने जब बच्चा लगेगा ना तो उसके मन में क्वेश्चन राइज होने लग जाएंगे, और जो चीज़ समझ में नहीं आएगा ना बच्चे को वो मुंह फेर लेता है उस टॉपिक से। क्वेश्चन तो दूर, वो मुंह फेर लेगा उस टॉपिक से। क्वेश्चन तो बच्चा तब ना करेगा जब वो कुछ इंटरेस्ट है उसमें, उस टॉपिक के बारे में जानने की। इंटरेस्ट ही भगा देते हैं वो लोग, बोर कर देते हैं, बोरिंग कर देते हैं वो सब्जेक्ट को। ठीक है, तो बिल्कुल भी नेगेटिव लोगों से दूर रहना है आपको, ओके, जो भी बोझ बनते हैं आपके दिमाग में। इतनी सी बातें आपको ध्यान में रखनी है, डिमोरलाइज बिल्कुल नहीं होना है। मार्क्स, मैं जानता हूँ बाहर की दुनिया मार्क्स के बिना आपको जीना नहीं देगी आराम से, ठीक है, लेकिन मैं मार्क्स के लिए नहीं हूँ, मैं मार्क्स के लिए आपको नहीं पढ़ा रहा हूँ, मैं आपको कंफर्ट जोन देने के लिए पढ़ा रहा हूँ।